335 कौन सा इंडियन जाएगा उसके पार। बॉल टैंपरिंग, शुड वी मेक इट लीगल। और स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास। कौन सा प्लेयर तोड़ेगा आईपीएल ऑक्शन पे रिकॉर्ड। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेक। हैशटैग आकाशवाणी भेलपुरी का मैंने पूरा प्लान बना लिया, क्योंकि घर पे मैं अकेला हूं। नहीं, अकेला नहीं हूं, कैमरा पर्सन साथ में, और भाई को लगी है भूख। बना रहा हूं भाई, बना रहा हूं। थैंक यू सर। हाँ, बना रहा हूँ। हाँ, ये प्याज आजकल वैसे सुनार की दुकान पे मिलता है, लेकिन मेरे साथ ये जो जनाब है ना, इनको कोई सुनार पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी प्याज की दुकान खरीद लेंगे। आईपीएल ऑक्शन में बिकेगा ये खिलाड़ी महंगा। बट देन हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डेविड वार्नर की, क्योंकि वार्नर ने क्या किया अभी। वार्नर ने बनाया 335 रन, और 335 रन जब उन्होंने बना दिए और डिक्लेयर किया गया, तो यही सवाल था कि क्या कोई भारतीय वहां तक पहुंच सकता है। क्योंकि भारत में दो ऐसे ट्रिपल सेंचुरियंस हैं, 3 टोटल ट्रिपल सेंचुरीज लगी हैं, 13 शतक, 2 तो वीरेंद्र सहवाग, 1 करुण नायर, लेकिन कोई भी ना 335 के पार नहीं पहुंचा है। तो जो आगे वाली जो लिस्ट है, वाइल आई कट द अनियंस, ये जो आगे वाली लिस्ट है आप देख लीजिए, इसमें कोई भारतीय नहीं है। तो भारतीय वहां पहुंचना चाहता है या पहुंचना चाहिए, लेकिन अब कौन पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, इसमें कई चीजें हैं। देखिए, एक तो बात ये है, वैसे तो वार्नर ने भी अपने लिए एक पिक कर लिया है कि ये खिलाड़ी है, वो कहते हैं रोहित शर्मा वहां तक पहुंचेंगे। जो आपको जो लिस्ट दिखाई, अगर मैं दोबारा आपको रिविजिट करवाऊं तो आप पाएंगे ये कि जितने नाम ऊपर है ना, या तो वो ओपनर्स हैं या वो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं। गिना चुना कोई शायद नंबर 4 वाली इनिंग्स याद आ जाएगी, वरना दीज आर ऑल टॉप 3, वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स। तो फिर सबसे पहले तो आपको वो 3 खिलाड़ी चुनने पड़ेंगे जो 1, 2, 3 पर खेलते हैं। और डेविड वार्नर ने कहा है कि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हो सकते हैं, और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इनफैक्ट आई एम पिकिंग हिम एज माई फर्स्ट ऑप्शन एज वेल, क्योंकि बतौर ओपनर खेलते हैं, 2 दोहरे शतक वो जड़ चुके हैं, और जब दोहरा शतक जड़ते हैं तो इतनी स्पीड पे जड़ते हैं कि बहुत समय रह जाता है तीसरा शतक बनाने के लिए। एंड दैट्स द थिंग, जो भी तीसरा शतक या कहे तीसरा शतक जड़ेगा, वो वही जड़ पाएगा जिसके पास चौके छक्के लगाने की काबिलियत होगी, क्योंकि नहीं तो समय खत्म हो जाता है बॉस, बाकी जगह मिलती नहीं है। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि चेतेश्वर पुजारा ही स्कोर्स अ डबल सेंचुरी, लेकिन वो जिस स्पीड पे बनाते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अजिंक्य रहाणे जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं वहां बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टेल आ जाती है बैटिंग करने साथ में। उनके अलावा हनुमा विहारी एंड ऑल, नो वे इट इज गोइंग टू बी अबाउट द टॉप 3। तो रोहित शर्मा इज माई फर्स्ट पिक, जो चौके छक्के लगा के वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरा खिलाड़ी जो मैं पिक कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं श्रीमान विराट कोहली को, क्योंकि कोहली की भी खासियत है, वैसे अगर आप देखें तो कोहली भी दोहरे शतक बहुत जड़ते हैं। वो 250, 55, 254, 256 जहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, अगर वो नहीं करते डिक्लेयर तो उसी दिन वो 300 भी बना सकते थे। तो फिर ही इज माई सेकंड प्लेयर, लेकिन आई एम ऑल्सो गोइंग टू सरप्राइज यू विद अनदर नेम, और वो नाम है मयंक अग्रवाल का यार। और मयंक अग्रवाल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए 2 दोहरे शतक वो भी जड़ चुके हैं, 2 डबल सेंचुरीज, और डबल सेंचुरीज जो वो जड़ रहे हैं ना, वो जड़ रहे हैं एकदम डबल क्विक टाइम में। तो फिर मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसे अपने खिलाड़ी हो सकते हैं जो वहां तक पहुंचे और वो 13 शतक जड़ सके। तो फिर ये तो हुए मेरे 3 पिक्स। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, या आपको लगता है कोई और भारतीय वहां पहुंच सकता है? वी शैल फाइंड आउट। तो खैर ये तो कहानी हुई, बना रहा हूँ भेलपुरी, बना रहा हूँ, इंतजार करो, बन रही है यहाँ पर। हमारे बॉल टैंपरिंग क्या लीगल कर देनी चाहिए, क्या उसको हम अलाउ कर दें? इसके लिए मेरे पास आज फुल हाउस है, और उस फुल हाउस से आपकी कराता हूं मुलाकात। बॉल टैंपरिंग, शुड वी मेक इट लीगल? आज के ओपन माइक पर मेरे साथ मेरे यार दोस्त, एक्चुअली बहुत सारे आज तो शोएब अख्तर पड़ोसी भी है, राशिद लतीफ साहब भी है, आशीष नेहरा, हर्ष शाह, आरपी, अंजुम भैया, वी हैव अ फुल हाउस। फुल हाउस हो तो सवाल बड़ा होना चाहिए ना, ये जो बल्ला बॉल पर इतना भारी पड़ रहा है, तो क्यों ना बॉल टैंपरिंग को लीगली कर दिया जाए? किस तरीके से लीगल करना है, कि आप क्या कहेंगे कि आप
बतौर फील्डर या बतौर बॉलर कि आप नाखून यूज कर सकते हैं, नाखून से बॉल छील दिए, या आप स्पाइक्स यूज कर सकते हैं, मतलब क्या नियम बनाए? तो एक साइड आप शाइन कर ही रहे हैं, आप ऐसा ना करें कि आप कैची लो, कभी कभी जैसे कुछ लोगों ने कहा है चबाएं गेंद को, वहां तक ना जाए। देखिए चोपड़ा वैसे भी थोड़ा सा हटकर सोचते हैं। अंजुम, आपका भी कुछ अलग ही मानना है ना? जैसे टैंपरिंग की बात आ गई, या तो बोलो ना बॉल मेंटेनिंग, तो बॉल मेंटेन अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने शब्द डाल दिया टैंपरिंग, दैट मीन्स वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ गई, वो नेगेटिव की तरफ चला गया, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बॉल मेंटेनेंस के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और टेम्परिंग अगर बार थोड़ा बहुत लीगल करने गए तो फिर वो उसकी कोई परिभाषा सेट नहीं कर सकते। देखिए अंजुम ने तो कहा मेंटेनेंस की बात, आरपी तो मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। लेकिन मिंट और वैसलीन, मतलब वो जो लगाते हुए बहुत सारे खिलाड़ी हमने आपको चेहरे ऑलरेडी दिखा दिए हैं, उसमें तो सचिन तेंदुलकर साहब, उसमें राहुल द्रविड़, इतने सारे लोग वो मिंट लगाते हुए पकड़े गए थे। लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ता भी है? कोई गेंदबाज या कोई फील्डर जो भी ये सब लगाते हैं उनसे फर्क तो पड़ता ही है ना। आप ये कैसे कर सकते हैं कि अच्छा ये टीम को आप अलाउड करेंगे दूसरी को नहीं करेंगे, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि मिंट्स अलाउड है, या जैसे आपने वेस्लिन बोला वेस्लिन अलाउड है, क्योंकि ये सब अननेचुरल चीज है। और अननेचुरल चीज देखिए इतना आसान नहीं है कि आईसीसी के लिए भी या किसी भी अंपायर से मैच रेफरी के लिए ये कहना कि अच्छा जी आप ये कर लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो ब्लेड यूज करो, स्पाइक यूज करो, बॉटल का ढक्कन यूज करो, या फिर करके खाई लो, मतलब वो काम मत करो आप। लेकिन अब भैया देखिए, अब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो आप ही तो लोग मिंट लेकर आते हो, मिंट होता है उसमें, वो च्युइंगम होती है। अब च्युइंगम, इसका साइंस क्या है? साइंस ये है कि जैसे आपके वो जो सलाइवा है, अगर उसमें शुगर मिल गया तो फिर वो ना भारी हो जाता है, और भारी होकर ना फिर बड़ा मजेदार चमकाता है गेंद को। तो ये काम तो वैसे ही सारे कर रहे हैं। अब किसी को मिंट खाने से आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो, तो फिर कर दो ना लीगल, कह दो कि मिंट अलाउड है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। वैसलीन मत लगवाओ, लेकिन मिंट तो लगाने दो यार। हाँ, मतलब इससे तो मैं इत्तेफाक रहता हूँ आपकी बात से आकाश, की फॉरेन जो बाहर के एलिमेंट जिसमें ढक्कन, सैंड पेपर, वो तो शायद बिल्कुल कभी अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कि साइन कैसे करना है, और उस पर एक डिबेट जरूर हो सकता है कि आप मिंट यूज़ कर सकते हैं या सलाइवा यूज़ कर सकते हैं, पर सीम को उठाना भी मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन मुझे बताएं आप कि जब आप शाइन करते हैं एक साइड, तो वैसे भी आप बॉल का रूप बदल रहे हैं, तो दूसरी साइड अगर आप स्क्रैच करें, क्योंकि गेंदबाज क्या चाहता है कि दोनों हाफ जो है वो अलग अलग रहे। हाँ, लेकिन अगर कई दफा खुरदरापन ज्यादा निकल आता है गेंद के अंदर, और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मैदान से खुरदरापन नहीं निकल कर आ रहा, कोई खिलाड़ी जान के बना रहा है, ये मापदंड करना मुझे लगता है इसमें बहुत मुश्किल पड़ेगा कि कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। अब ये राइट और रॉन्ग की डिबेट में ऐसा होता है, अक्सर होता है कि रॉन्ग साइड पे जाते हुए लोग थोड़ा सा कतराते, पर आरपी स्विंग, यू हैव अ सॉल्यूशन। मुझे मतलब बॉल थोड़ा और बेटर शेप हो सकता है, जिससे बॉलर को थोड़ा हेल्प मिले। तो ये बड़ा मुश्किल है, जैसा आपने कहा ना कि क्या इसे लीगल कर देना चाहिए। मेरा नहीं मानना, पहली बात तो कि करना चाहिए, और दूसरी बात मुश्किल होगा इन सब चीजों का जो है ना, इन सब प्रश्नों का उत्तर देना किसी के लिए। थोड़ा तो वेरिएंट होता है, कहीं ना कहीं तो एक वो बिंदु बिठानी पड़ेगी कि इसके नीचे अगर आप गए तो ये गलत है, इसके ऊपर आप गए तो ये सही है। खैर गेंद जो है वो बल्ला उसके ऊपर पड़ गया भारी, मतलब बल्ले भी भारी हो गए और गेंद को बिल्कुल दबा दिया, मसल दिया गया है, कुचल दिया गया है। अभी तक जो हमने जो डिबेट की वो तो थे खैर हमारे यार दोस्त इस तरफ के, अब उस तरफ चलते हैं। उसका मतलब क्या? मेरे पड़ोसी, मेरे जिगरी शोएब अख्तर, साथ में राशिद लतीफ, बात तो सही है ना, जो गलत तो मैं कह नहीं रहा हूं। और इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ आप ही बता दो, मतलब टेम्परिंग मेंटेनेंस करें तो करें क्या? जी आकाश, जो आपका सवाल था कि यहाँ पे बैट्समैनों को बहुत लिबर्टी मिली हुई है कि वो मारते हैं और चिंगाड़ते भी हैं, बल्ले भी भारी हैं इनके। आकाश कहते हैं यार कि बॉलर से कुछ दो तो सही, कुछ दोगे नहीं तो किस ही मार खाते रहेंगे, हाथ बंधे हुए, क्या करना चाहिए? लिमिटेड रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स को छोड़ देते, लिमिटेड ओवर में बाउंसर अलाउ करें एक हाइट तक, और दूसरा ये है कि जो फ्रंट फुट नो बॉल है उसको जाने दें, बैक फुट नो बॉल करते हैं, फिर देखते हैं कितने बैट्समैन आगे आते हैं। ये इनका सोल्यूशन है। मेरा ये कहना बॉल है को छेड़ नहीं सकते, बॉल को नहीं छेड़ सकते ना, बॉल को छेड़ना चाहिए को ना आप खराब नहीं कर सकते। सो मेरा ये ख्याल है कि एक बॉल यूटिलाइज करें, उस बॉल को पुराना होने दे। जब वो पुराना होता है, सॉफ्ट होता है, शॉट नहीं लगती ज्यादा। रिवर्स भी होता है, जिस तरह हम बाउंसर करते हैं, 3-4 बाउंसर करते हैं, उससे बॉल फटता है, फटने से एक साइड की तरफ एक तरफ की शाइन बच जाती है। अगर हम सियाने हो तो एक तरफ की शाइन बच जाती है। लेकिन ये लॉ जरूर पास करना चाहिए कि वनडे में 3 बाउंसर अलाउ करके देखें और सिर्फ 2 दायरे रखें। ये 2 दायरे रखें और 3 बाउंसर। बैक फुट नो बॉल करते हैं, देखिए कितने बैट्समैन आगे आते हैं। बैकफुट नो बॉल कर दीजिए, लाओ। जी ये कह रहे हैं ये अभी तो फ्रंट फुट तो ना इतना तो भी आए नो बॉल,
आप आगे जाओ, पूरा 4 फीट 5 फीट और आगे जाओ। सो ये है आपके जवाब का आंसर आकाश। सो ये पिछले पॉपिंग रेस वाली नो बॉल खत्म कर दो। तुम्हारी दूसरा एक होती यानी है फ्रंट फुट बैक फुट नो बॉल। मेरे जमाने में अगर होती हाय तो मैंने कम से कम 60 बैट्समैन जख्मी करने थे। और नहीं, वो तो बाउंसर से होते जो बीमर मारनी थी। एक बात बिल्कुल आपकी 16 आने से अच्छा, मतलब हेलमेट पे कितने लोगों को मारोगे, वैसे ही इतना मारते थे शोएब अख्तर, और मतलब नहीं यार प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है मैं भी रिटायर्ड हूँ और आप भी रिटायर्ड, और नियम थोड़े से आई मीन बैट्समैन फ्रेंडली भी है तो भी चलेंगे यार, बैट्समैन था मैं तो। पर राशिद भाई आला एकदम उम्दा, मतलब जब फ्रंट फुट नो बॉल जो अब आई है, अगर जो पहले नहीं हुआ करती थी, अगर उसको हटा दिया जाए, सिर्फ बैक फुट नो बॉल रखी जाए, तारीफ के काबिल बात है बॉस, मजा आएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा। भेलपूरी ऑलमोस्ट तैयार। स्पोर्ट्स रैप पे क्या है खास, साथ में है महेश भूपति भी, फाइंड आउट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के डेविस कप विजेता सुमित नागाल के लिए 2019 एक बड़ा साल रहा है। न सिर्फ उन्होंने एटीपी चैलेंजर जीत के अपनी करियर बेस्ट रैंकिंग हासिल की, बल्कि उन्होंने अपने यूएस ओपन के पहले मैच के पहले सेट में रॉजर फेडरर को हराया। हालांकि सुमित वो मैच हार गए, लेकिन वो इंडियन टेनिस के एक उभरते सितारे हैं। आकाश मिले उनके मेंटर और इंडियन टेनिस लेजेंड महेश भूपति से सुमित के बारे में कुछ खास बात करने के लिए। I have with me the man who needs no introduction, one of the biggest names in Indian tennis, Mahesh. Welcome to the show. Just wanted to obviously ask a lot of things, but recently I met Sumit Nagal. Yeah. I did an interview and he was just raving. He said he wouldn't have played for the nation if it wasn't for you. So your contribution in terms of tennis is obviously it's all documented, but you're contributing a lot more. You're making India still win even when you're not playing. No, Sumit, I always believed was an exceptional talent. Obviously, he did not have the means, or the family didn't have the means to support his tennis. And when you see unique talent like that, I think the main goal as a sport lover or a tennis lover is to find a way to support him. And in hindsight today, I'm glad we did that 10 years ago. And yeah, hopefully he'll go on to bigger and better things and make us all proud. So tell me something. So what was it that you actually saw in Sumit, and what is it that you see in young cricketers, young tennis players, not cricketers, young tennis players? What is it? What's the spark? I think one is the hunger. Two is the confidence. Sumit, obviously, when we saw him even at that age, he had a very special forehand. I think a forehand is today a weapon that most top tennis players have, and the way he hits it is not very traditionally how Indians hit it. Okay. So he had those three factors, and tennis, or mainly in sport, it's all about head, heart and legs. And if you can get those three ingredients right, I think that's the winning combination. और इतना ही नहीं, महेश हमें बता रहे हैं लिएंडर पेस के बारे में, जिन्होंने डेविस कप में जीता अपना रिकॉर्ड 44th डबल्स मैच। Lee winning 44th time, 44th Davis Cup tie. I mean, you obviously have grown up almost together in a sense. Fantastic partnership. What is keeping him going at this age? He's a lot older than everybody else in the circuit. Yeah, I mean, if you're talking about Roger at 38, I mean, you're talking about Leander at 46. 46, I mean, yes. my body just hurts thinking of what he's doing out there. So I think it's incredible, the fact that he's not only competing, but, still winning matches on tour. So obviously Pakistan, we always knew the boys would win, but the fact that he's playing on the tour full time still, I think that's incredible. And, that's just how much he loves the game. ये थी महेश की जुबानी कुछ टेनिस की बातें। कल की आकाशवाणी में हम आपको दिखाएंगे आकाश और सुमित ढेर सारी बातें करते हुए। क्या थोड़ा कम नहीं है सर? बहुत महंगा है यार, इतने से काम चलाओ। पर स्पोर्ट्स रैप तो बढ़िया था ना। अब देखो ऐसा है, हमें महंगा लग रहा है, ये जो मेरे साथ ये जनाब है इनको बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा। आपने गेस किया था कि क्या मैं पैट कमिंस के बारे में बात करने वाला हूं। पैट कमिंस द बॉलर इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, बिल्कुल टॉप लिस्ट में इन्होंने अपना नाम भी रखा है कि ये 2 करोड़ से इनकी बोली शुरू होगी, और मुझे लगता है कि इन पे बहुत बोली लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी?
देखिए, एक तो ये गेंदबाज बहुत बढ़िया है, ये आपको नई बॉल से गेंदबाजी करके देगा, या आपको मिडिल ओवर्स में भी विकेट चटका के देगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारी गति है, और ये डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करेगा, और साथ में से दैट्स नॉट इनफ, वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करके देगा। सो ही इज गोइंग टू बी अ टॉप ड्रॉ पिक, क्योंकि अब तो खासतौर से ये भी ना, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने अपना नाम वापस ले लिया है। अगर मिचेल स्टार्क नहीं है और ओवरसीज आपको एक गन बॉलर चाहिए, तो फिर वो नाम जो है वो पैट कमिंस हो सकता है। तो मेरे विचार में वो इस बार बहुत पैसे कमाएंगे, थोड़ी सी तीखी चटनी यहाँ पे हम मिलाएंगे। लेकिन कौन कौन सी टीम उनके पीछे भागने वाली है? देखिए, एक टीम जो मुझे लगता है वो है किंग्स 11 पंजाब, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। दूसरी टीम मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि है विराट कोहली की टीम, तो उनको तो फास्ट बॉलर चाहिए। अब मुझे लग रहा है केकेआर भी इनके पीछे भाग सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो गेंदबाज हैं, भारतीय गेंदबाज शिवम मावी, नगरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा, हैरी गर्नी, और दूसरे जो लॉकी फर्ग्यूसन है, 2 ओवरसीज, कोई भी गन डेथ बॉलर नहीं है, तो एक इनको जरूर चाहेंगे रख लें। और दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो छोटा सा मैदान है, तो वो भी सोच सकते हैं कि चलो इनको अपने पास रख लेते हैं। और पंटर जहां कोच हो, तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वैसे वहां तक ज्यादा आ भी सकते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी जाएंगे। एंड आउटसाइड चांस चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि एंगीडी है उनके पास, उन्होंने मोहित शर्मा को जाने दिया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ड्वेन ब्रावो के साथ साथ वो एक और खिलाड़ी को रखे, खास तौर से अपने अवे गेम्स के लिए। तो ये तो हुई बात आईपीएल की, ये जो नए मिलियनेयर बनने वाले हैं उनकी। लेकिन अब कल क्या आने वाला है आपके पास? कल तो आने वाला है सुमित नागाल का पूरा जबरदस्त एक इंटरव्यू। उनके खिलाफ मैं थोड़ा सा खेलूंगा भी, मतलब अच्छा नहीं खेलूंगा, ऑब्वियस है, पर सुमित नागाल दी ओनली इंडियन हु हैज डिफीटेड रॉजर फेडरर इन अ सेट इन अ ग्रैंड स्लैम। सो दैट्स कमिंग टू यू। महेश भूपति उसके बारे में बात भी करने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते वही आपके बढ़िया वाले एक्शंस और मेरी छोटी सी पीछे आकाशवाणी। बना रहा हूं भाई, खा ले यार, कटोरी लेके आनी पड़ेगी, रुको लाता हूं ये ला 2 रंग की ये पिच है, बल्लेबाज तैयार, अरे मारा कहीं गई कहीं, अरे नहीं, ओ भैया रंग उड़ गया यहाँ गेंदबाज का।